संजीवनी एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। बस इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब के साथ खांसी पर चर्चा करेंगे। खांसी एक ऐसी परेशानी है जो एक आम सेहत की समस्या से जुड़ी हुई है, लेकिन यही खांसी समय रहते ठीक ना हो पाए तो टेंशन का सबब बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खांसी के बिगड़े रूप काली खांसी यानी कुकर खांसी की। आइए डॉक्टर साहब से हम जानते हैं क्यों हो जाती है काली खांसी और क्या है इसका इलाज। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे हींग की खूबियों के बारे में। आइए उससे पहले जान लेते हैं आखिर काली खांसी होती क्यों है। अगर आपकी सीने में दर्द रहता है, अगर आपको सांस लेनी होती है, अगर आपका वजन हो रहा है कम, अगर खांसने पर आती है खर खर की आवाज, तो हो जाइए अलर्ट। खतरनाक है काली खांसी। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये काली खांसी होती क्यों है और जो नॉर्मल खांसी है क्या ये उससे अलग है? देखिए, हाँ, नॉर्मल खांसी से अलग है। काली खांसी या कुक्कुर खांसी या हुपिंग कफ इसको बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो खांसी का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर जब ये खांसी आती है तो बहुत आवाज आती है। कुक्कुर कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की जैसी आवाज या बहुत ज्यादा कष्ट के साथ ये खांसी आती है। थोड़ा सा तकलीफ डेफिनेटली ज्यादा होती है इसमें एज कम्पेयर टू नॉर्मल खांसी, क्योंकि जो हमारा मेन जो विंड पाइप है और फिर आगे जो दोनों लंग्स में जो हमारी जो नलियां जाती हैं, श्वास नलिकाएं, उनमें सूजन आ जाती है, वहाँ बलगम जमा हो जाता है और फिर सांस लेने में मुश्किल होती है और बार बार वो बलगम को निकालने के लिए एक खांसी उठती है, जो कि हम कहते हैं कि भाई ये एक तरह से काली खांसी हो गई है। और इसका कारण जैसा आपने पूछा तो मुख्य रूप से एक प्रकार का बैक्टीरिया जो कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस उसका नाम है, उसके कारण ये माना जाता है कि भाई उसका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण। लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर थोड़ा सा अपनी भाषा में बात करें तो डेफिनेटली कफ का रोग तो है ही, कफ वहाँ जमा हो जाता है, लेकिन कफ के साथ साथ वो अंदर अगर ड्राइनेस हो जाए, वात का प्रकोप भी है साथ में, तो सांस की तकलीफ भी होने लगती है। तो ये इसके मूल कारण माने जाते हैं। या फिर छोटे बच्चों में जिनको बार बार जो है खांसी वगैरह होती रहती है, उनको बार बार जो है निमोनिया होता रहता है, तो जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, वो भी एक इसमें कॉज बनता है कि वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर होगा तो डेफिनेटली आगे चल के आपको इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये काली खांसी के कुछ खास लक्षण, कुछ सिम्टम्स जिससे हम पहचान सकें कि ये काली खांसी है? लक्षण इसमें मेन तो इसका जो स्पेसिफिक जो साउंड होता है खांसी करने का, क्योंकि इसको हुपिंग कफ कहा गया है या इसको कुक्कुर खांसी, काली खांसी कहा गया, तो वो जो स्पेसिफिक आवाज होती है, बड़ी जोर से आवाज निकलती है और बहुत जोर लगाना पड़ता है जो इसको ये प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ डेफिनेटली चेस्ट में पेन होता है और सांस की तकलीफ होती है, सांस थोड़ा खिंच के आता है, हल्का सा बुखार हो सकता है, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है, भूख कम होने लगती है, ज्यादा समय तक रोग हो जब होता है तो वेट लॉस भी उसमें पेशेंट को दिखने लगता है, कमजोरी होगी, शरीर में पेन होगा, पूरी बॉडी में पेन होगा, थकान महसूस करेगा। ये तमाम लक्षण इस प्रकार से होते हैं। थोड़ी ठंड भी उसको ज्यादा लगने लगेगी, बॉडी के अंदर महसूस करेगा कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर दूसरे लोगों को ठंड नहीं लग रही है तो ये पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, सिम्टम्स आपने बता दिए डॉक्टर साहब, तो कितने वक्त में जरूरी होता है कि हम काली खांसी का इलाज करा लें, अदरवाइज एक घातक भी साबित हो सकती है? क्या वो समय क्या है? देखिए, विद इन ए वीक अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा जो है एक संक्रामक रूप भी ले लेती है और फिर आगे चल करके क्रॉनिक जब होने लगती है तो देन इट कैन कन्वर्ट इनटू लाइक मोर कॉम्प्लिकेशंस में आमतौर पर जो है आपको यही मिलेगा कि सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी, या जो पसलियां चलती हैं जिसको निमोनिया कह देते हैं वो आम भाषा में, वो सब होने लगेगा और फिर खांसी को ठीक करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
तो अगर पहले सप्ताह में ही डायग्नोज होकर के सही टाइम पर इलाज हो जाए तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो अगर आप लोग भी ऐसे सिम्टम्स अपने अंदर नोटिस करते हैं तो आपको लगता है कि ये काली खांसी है, तो आपको 1 हफ्ते के भीतर ही इलाज कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा घातक भी आपके लिए साबित हो सकती है। तो अपना ख्याल आप लोगों को खुद ही रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे काली खांसी से बचने के देसी नुस्खे कौन कौन से हैं। जी बताइए। देखिए, बहुत सिंपल नुस्खा है, क्योंकि हमें अंदर से बलगम को निकालना है, सूखा हुआ है उसको भी बाहर करना है। तो ताज़ा अदरक का रस निकाल लीजिए, अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला के मिक्सचर बना लीजिए और इसमें से 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच या चौथाई चम्मच भी आप उसको दें। एज के अकॉर्डिंग आप अपना डोज निर्धारित कर सकते हैं। लहसुन का रस भी अच्छा काम करता है, लहसुन का रस भी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। चाहे तो थोड़ा शहद मिला लीजिए बराबर मात्रा में उसमें भी, तो लेने में इजी रहेगा, ज्यादा तीखा नहीं लगेगा वो, तो शहद मिला करके ले लीजिए। मूली के पत्तों का रस निकाल सकते हैं और उसमें बराबर मात्रा में शहद और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके लेने से भी फायदा होता है। बादाम का तेल ले लें करीब 10 बूंद, उसमें जो है 10 बूंद शहद मिलाएं और साथ में थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके मिक्सचर बनता है, ये भी लिया जा सकता है। इससे भी काफी रिलीफ मिलता है। और मेथी जो होती है, मेथी के दाने, उनका काढ़ा बना करके उसमें थोड़ा अदरक का रस मिला लें बराबर मात्रा में, थोड़ा सा शहद मिला लें। ये जो मिक्सचर बनता है ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए लिक्विड बन जाता है, एक प्रकार का कफ सिरप आपका बनता है, जो कि काली खांसी में बहुत अच्छा फायदा करता है। अमित हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमित जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जब सुबह में उठता हूँ तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भारी लगता है जी। और खाने के बाद मतलब ऐसे लगता है जैसे पेट तनसा गया हो, अफारा आता है और मुझे खट्टी डकारें आती हैं जी और छाती में जलन होती है, गैस मुंह से मतलब डकारें बार बार आती रहती है। जी, देखिए ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये हाइपर एसिडिटी इसको बोलते हैं आम भाषा में, या हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कि पित्त ज्यादा बन रहा है, पित्त की अधिकता है, पित्त प्रकोपित है आपका। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको? एक तो पित्तवर्धक चीजें बंद करनी है सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, उबकाई आ रही है और आपको ऊपर को जो है खट्टा पानी भी आ रहा है, तो फिर आपको खट्टी चीजें या बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची मसाले, अचार या चाय भी नहीं पीनी है। हो सकता है आप सुबह उठ के चाय पीते हैं, उससे और ज्यादा एसिडिटी बनेगी आप। तो आप ये थोड़ा सा सबसे पहले ऐसी चीजों को रोकें जो एसिड या पित्त को बढ़ाती है। और दूसरा क्या करेंगे, आप मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, दिन में 2 बार ये लेना शुरू करो और आयुर्वेदिक उपचार इसको करिए। जिस कंडीशन में आपकी स्थिति अभी जो आप बता रहे हैं, जो आपका रोग है, इसमें केवल घरेलू उपचार से आपको बात नहीं बनेगी। ये रोग आपका बढ़ चुका है और इसका इलाज अब प्रॉपर आयुर्वेदिक दवाइयों से होगा, क्योंकि आपको अजीर्ण भी है, इंडाइजेशन भी है, अफारा भी है, आपको जो है एसिडिटी भी है, आपको उबकाई भी आ रही है, काफी सारी चीजें आपने बताई। तो इसमें आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छा काम करती हैं। जितने भी पेट के रोगी होते हैं, अगर आपको मैं एक सिंपल आपको एक सलाह दूं, वो ये है कि जो भी पेट का रोगी है उसको कहीं किसी भी सिस्टम में, किसी पैथी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आयुर्वेद में आ जाइए। आयुर्वेद में पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छे उपचार हैं और परमानेंट इलाज है। जबलपुर से हमारी अगली दर्शक साक्षी जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी साक्षी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मेरा हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पिछले 6 महीने से, और काफ़ी डैंड्रफ भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब हेयर फॉल और इचिंग रहती है सर पे। अच्छा, हाँ तो देखो, एक तो इसमें आपको ये करना है, आप सबसे पहले इंटरनल इसकी पोजीशन आपने समझनी कि किस वजह से ये रोग हो रहा है आपका। गर्मी ज्यादा है तो उससे इचिंग होती है, पित्त जब बढ़ता है। ज्यादा ड्राइनेस होगी तो उससे सूखापन भी हो जाता है, डेंड्रफ भी होने लगता है। तो वात और पित्त दोनों का प्रकोप आपको लग रहा है, जो आप बता रहे हैं मेरे को, जो तकलीफ बता रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आपको थोड़ी ऑयलिंग भी चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए कि और ज्यादा वहां पर पित्त बढ़ने लगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप दही का प्रयोग करिए। दही बहुत अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा चिकनापन भी होता है, लेकिन उतना चिकनापन नहीं होता। तो आप दही से बालों को धोएं, या थोड़ा सा मेथी जो होती है, मेथी दाना, वो करीब 30 ग्राम आप भिगो दें रात को, उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको छाछ में मिला करके थोड़ा सा, उससे आप बालों को धोएंगे
तो आपके बालों में बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इंटरनली आप आंवले का चूर्ण खाना शुरू कर दीजिए 1-1 चम्मच। और हमारे यहाँ जीवा में बालों के ऊपर काफ़ी सारी हमने रिसर्च की है, बहुत सारे हमने प्रोडक्ट्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जीवा का हेयर केयर पैक एक बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से आप डिटेल में परामर्श भी ले सकते हैं। किसी और चीज़ को आपको समझना है, किसी और रोग के साथ शायद हो सकता है आपका ये हेयर फॉल जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस जो हैं वो आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनको फ़ोन के माध्यम से आप मिल सकते हैं या फिर हमारी क्लिनिक पर जाकर के पर्सनली आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। कानपुर से करण जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी करण जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मिस्टर चौहान नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर चौहान, मैं अभी जैसे भी खाना वगैरह खाता हूँ ना, खाना वगैरह का डाइजेशन मेरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, काफी आम बनता है एंड मोशंस बाउल पूरा क्लियर नहीं होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को सजेस्ट करेंगे जिससे मैं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके? देखिए, डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इतने सारे लोग डाइजेशन से आजकल पीड़ित हैं कि हमने वैसे अभी एक स्पेशल एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी निकाला है। हमने उसका नाम ही रख दिया है डाइजेस्टॉल। कुछ भी खाओ, डाइजेस्टी चूर्ण है, पाउच में मिलता है। आप हमारी क्लिनिक से ले लीजिए, कानपुर में आप रहते हैं वहाँ जाकर के ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम बार बार आपको कहते हैं कि थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आप खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं। छोटे छोटे से जो है अगर आप रूल्स फॉलो करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका पाचन अच्छा रहेगा, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा। और फिर भी अगर कोई तकलीफ रहती है तो आयुर्वेद के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने डाइजेस्टॉल की बात की, ये आपको सेवन करना चाहिए। इससे आपको पाचन भी अच्छा होगा, प्लस आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये काफ़ी हीलिंग भी करता है। उसमें कुछ ऐसे चीज़ें पैदा करता है कि जो उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, उसके अंदर जो पाचन की जो क्रिया चल रही है उसको भी सपोर्ट करती है। ग्वालियर से राजीव जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी राजीव जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव सक्सेना बात कर रहा हूँ ग्वालियर से। जी बोलिए जी डॉक्टर साहब। मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है जी। और एलोपैथी में तो जितने भी हमारे एंटासिड हैं, जैसे रेविप्राजोल, होम्योप्राजोल, वो सब कुछ हम ट्राई कर चुके। रिलीफ मिलता है जब तक मैं लेता रहता हूँ जी, लेकिन जैसे ही मैं उसको ड्रॉप करता हूँ तो दोबारा से वही सेम कंडीशन होने लग जाती है जी। तो एक बार मैंने एंडोस्कोपी भी कराया था जी। तो उसमें पेप्टिक अल्सर डायग्नोज हुआ है एक्चुअली। अच्छा। लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, वही 1-2 महीने रिलीफ रहता है और उसके बाद दोबारा वही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जी देखिए, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद में आपका विश्वास है। मैं बार बार कहता हूं कि हर पैथी में कुछ न कुछ अपनी खूबियां हैं और हमें आपस में जो है एक दूसरे को मिल करके काम करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास एलोपैथिक में एंटासिड्स बड़े अच्छे हैं जो तुरंत इंस्टेंट रिलीफ करते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए डेफिनेटली आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने खान पान में एसिडिक चीज़ें बंद कर दीजिए। जनरली चाय एक ऐसी चीज़ है कि जो कई बार हम जो अवॉइड नहीं करते हैं। एंटासिड भी खा रहे हैं लेकिन चाय भी पी रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते ही हैं, मैंने देखा है कि जी डॉक्टर ने बोला है सुबह खाली पेट एंटासिड लेना है, तो सुबह खाली पेट एंटासिड लिया और 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं फिर। यानी कि एसिडिटी के विपरीत आपने कोई औषधि ली और फिर उसके बाद एसिड डाल दिया अंदर अपने, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग, इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ये भोजन में थोड़ा सा आप ध्यान करिए। कुछ चीजें बहुत बेहतरीन काम करती हैं। हमारा एक केवल अभिपत्तिकर चूर्ण अगर आप लें, बाजार से भी मिल जाएगा, हमारे यहाँ से फोन करके मंगा सकते हैं या हमारी क्लिनिक पर जाकर के भी आप ले सकते हैं ये, तो उसी से आपको काफी रिलीफ होने लगेगा। लेकिन क्योंकि आपकी जो कंडीशन काफी क्रॉनिक हो चुकी है, पेप्टिक अल्सर आप कह रहे हैं बन गए अंदर, तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें स्पेसिफिक कुछ देनी पड़ेंगी आपको। घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज हो जाएगा। टाइम लगेगा, 6-8 महीने, 1 साल भी लग सकता है। दवाइयाँ रेगुलर खानी है, आपका रोग बिल्कुल जड़ से जाएगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद कॉल कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का
सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हींग की खूबियों के बारे में। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी। टेस्टी चूरन है, पाउच में मिलता है, आप हमारी क्लिनिक से ले लीजिए, कानपुर में आप रहते हैं वहाँ जा करके ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम बार बार आपको कहते हैं कि थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आप खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं। ये छोटे छोटे से जो है अगर आप रूल्स फॉलो करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका पाचन अच्छा रहेगा, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा। और फिर भी अगर कोई तकलीफ रहती है तो आयुर्वेद के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने डाइजेस्टॉल की बात की, ये आपको सेवन करना चाहिए। इससे आपको पाचन भी अच्छा होगा, प्लस आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये काफ़ी हीलिंग भी करता है। उसमें कुछ ऐसे चीज़ें पैदा करता है कि जो उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, उसके अंदर जो पाचन की जो क्रिया चल रही है उसको भी सपोर्ट करती है। ग्वालियर से राजीव जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी राजीव जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव सक्सेना बात कर रहा हूँ ग्वालियर से। जी बोलिए जी डॉक्टर साहब। मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है जी। और एलोपैथी में तो जितने भी हमारे एंटासिड हैं, जैसे रेविप्राजोल, होम्योप्राजोल, वो सब कुछ हम ट्राई कर चुके। रिलीफ मिलता है जब तक मैं लेता रहता हूँ जी। लेकिन जैसे ही मैं उसको ड्रॉप करता हूँ तो दोबारा से वही सेम कंडीशन होने लग जाती है जी। तो एक बार मैंने एंडोस्कोपी भी कराया था जी। तो उसमें पेप्टिक अल्सर डायग्नोज हुआ है एक्चुअली। अच्छा। लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, वही 1-2 महीने रिलीफ रहता है और उसके बाद दोबारा वही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जी देखिए, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद में आपका विश्वास है। मैं बार बार कहता हूं कि हर पैथी में कुछ न कुछ अपनी खूबियां हैं और हमें आपस में जो है एक दूसरे को मिल करके काम करना चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास एलोपैथिक में एंटासिड्स बड़े अच्छे हैं जो तुरंत इंस्टेंट रिलीफ करते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए डेफिनेटली आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने खान पान में एसिडिक चीजें बंद कर दीजिए। जनरली चाय एक ऐसी चीज है कि जो कई बार हम जो अवॉइड नहीं करते हैं। एंटासिड भी खा रहे हैं लेकिन चाय भी पी रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते ही, मैंने देखा है कि जी डॉक्टर ने बोला है सुबह खाली पेट एंटासिड लेना है, तो सुबह खाली पेट एंटासिड लिया और 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं फिर। यानी कि एसिडिटी के विपरीत आपने कोई औषधि ली और फिर उसके बाद एसिड डाल दिया अंदर अपने, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग, इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ये भोजन में थोड़ा सा आप ध्यान करिए। कुछ चीजें बहुत बेहतरीन काम करती हैं। हमारा एक केवल अभिपत्तिकर चूर्ण अगर आप लें, बाजार से भी मिल जाएगा, हमारे यहाँ से फोन करके मंगा सकते हैं या हमारी क्लिनिक पर जाकर के भी आप ले सकते हैं, तो उसी से आपको काफी रिलीफ होने लगेगा। लेकिन क्योंकि आपकी जो कंडीशन काफी क्रॉनिक हो चुकी है, पेप्टिक अल्सर आप कह रहे हैं बन गए अंदर, तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें स्पेसिफिक कुछ देनी पड़ेंगी आपको। घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज हो जाएगा। टाइम लगेगा, 6-8 महीने, 1 साल भी लग सकता है। दवाइयाँ रेगुलर खानी है, आपका रोग बिल्कुल जड़ से जाएगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद कॉल कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हींग की खूबियों के बारे में। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी। इसके बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको हींग की खूबियों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, हींग तो बड़ा हमारी रसोई में बहुत कॉमन सी एक इंग्रेडिएंट है, काफी प्रयोग होता है। सब्जियों में भी लोग हींग डालते हैं, खास तौर से कोई जब हैवी चीज बनाते हैं, हम दाल, राजमा या छोले वगैरह बनाते हैं जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, उसमें हींग जरूर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पाचन के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हींग का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके कुछ और भी फायदे हैं जो कि आसानी से आप जो है घरेलू उपचारों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेट में आपको दर्द होता है, छोटे बच्चों में खासतौर से जो इन्फेंट्स होते हैं, अभी 3-4 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, उनके नाभि के आसपास हींग का लेप कर दिया जाता है।
तो उससे उनको पेट दर्द में रिलीफ मिलता है। या बच्चों में ही अगर कीड़ों की समस्या हो, पेट में कीड़े हैं, तो छोटा सा टुकड़ा हींग का गुड़ में लपेट करके खाना खाने से पहले उनको खिला दीजिए, दिन में दोनों टाइम खाने से पहले, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। पेट में अगर अफारा है, गैस बनती है, तो थोड़ा सा भुना हुआ हींग गर्म पानी में घोल करके पिएं तो इट विल बी वेरी यूजफुल। महिलाओं में, लड़कियों में जैसे मेंस्ट्रुअल टाइम के समय पेन होता है काफी ज्यादा, तो क्या करेंगे, अजवाइन ले लीजिए 1 चम्मच, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हींग मिला करके 1 कप गर्म पानी में अच्छी तरह से उसको बॉयल कर लो और गरम गरम उसको चाय की तरह से पी लिया जाए, तो उससे उसमें काफी लाभ मिलता है। और ऑफ कोर्स पाचन के लिए तो हींग बहुत अच्छा काम करता है। तो हमारे यहाँ तो कई चूर्ण बनते हैं, आपने नाम सुना होगा, हिंगवाष्टक चूर्ण है, शिवाक्षार पाचन चूर्ण है, ये हींग की गोली आप कई बार सुनी होगी, जिसमें और काफी सारी चीजें मिली होती हैं, तो वो पाचन के लिए प्रयोग होता है। और नर्वाइन टॉनिक भी इसको कहा गया है, हमारे जो नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा सा ये टॉनिफाई करता है, उसको नरिशमेंट देता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे।